Hello everyone, Jai Hind. My name is Hamza Hasni and I welcome all of you to your channel, The Hind Guru Academy and Study Point. ओके CUET 2022 का क्वेश्चन पेपर मैं लेकर आपके सामने आया हूं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में CUET में। ठीक है, तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट ऑब्वियसली इंटर के बाद आपको देना ही है और उसमें इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसका प्रीवियस ईयर पेपर कैसा आया ये देखिए। अभी मैं आपको 2022 दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको 2023 एंड 2024 भी नेक्स्ट लेक्चर्स में दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी हम देखने जा रहे हैं कि ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का भाई ये पेपर है, आपको इसको टाइप करके दे दिया गया और ये सॉल्व पेपर है जो मैं कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो टाइम अलाउड 45 मिनट्स मिलेंगे, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 200। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है कि द टेस्ट इज़ ऑफ 45 मिनट्स ड्यूरेशन। तो पहले तो समझ लिए लैंग्वेज का टेस्ट जो होगा उसकी ड्यूरेशन 45 मिनट्स की होगी। दूसरी बात, द टेस्ट कंटेंस 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच 40 क्वेश्चंस नीड टू बी अटेम्प्टेड। तो 50 क्वेश्चंस टोटल आएंगे जिनमें से आपको 40 ही करने हैं, यानी 10 क्वेश्चंस की आपको मार्जिन मिल जाती है। थर्ड है मार्किंग स्कीम ऑफ द टेस्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोगों को मार्किंग स्कीम नहीं पता होती है। ठीक है, तो मार्किंग स्कीम क्या है, लेट अस चेक। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी ओपन नोट सो दैट आई कैन राइट। ओके, तो देखिए मार्किंग स्कीम क्या है। मार्किंग स्कीम ये होती है कि करेक्ट आंसर अगर आप देते हैं तब तो अच्छा, ये थोड़ा छोटा होगा ना, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। Just a minute. ओके, अब ये ज़्यादा अच्छा विजिबल होगा। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि भाई 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, तो मैंने बता दिया आपको, जिसमें से 40 करने हैं आपको। मार्किंग स्कीम को समझ लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि करेक्ट आंसर आप देते हैं या मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जब आप देते हैं, क्योंकि कई बार कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिनमें 2 आंसर्स भी सही हो सकते हैं। अब उनमें आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना होता है जो सबसे ज़्यादा सूटेबल है, सबसे ज़्यादा सही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आप देते हैं तो आपको +5 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप कोई इनकरेक्ट ऑप्शन चुनते हैं तो आपको -1 मिलता है। मान लीजिए कि आपने 5 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, तो 5 में से आपका एक अगर गलत हो गया, 5 सही हैं, मतलब 5 आपने टोटल अटेम्प्ट किए, 5 में से 4 सही हैं और एक गलत हो गया, तो 4 के लिए तो आपको 5-5 मार्क्स मिल गए, है ना, 20 मार्क्स हो गए। और जो एक गलत था उसके लिए उनमें से एक और कम कर लिया गया, यानी कि आपने 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, 4 सही के 20 मिले, एक गलत के -1 मिले, तो हो गए कितने, 19 मार्क्स। ठीक है, तो ये होती है मार्किंग स्कीम। अब जो भी क्वेश्चन आपने आंसर नहीं दिया है तो उसमें आपको 0 मिलता है। ठीक है, तो इसमें सबसे सही होता है कि अगर आपको थोड़ा सा भी आंसर में शॉर्टी लग रही है तो आप आंसर दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि माइनस सिर्फ 1 ही है और मिलने कितने हैं, मिलने हैं 5। ठीक, तो अगर थोड़ी भी शॉर्टी लग रही है तो आप आंसर दे दीजिए, लेकिन अगर आपको लग रहा है बिल्कुल नहीं आ रहा है तो फिर छोड़ दिए, क्योंकि माइनस मार्किंग से आप काफ़ी पीछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये मार्किंग स्कीम है। अब हम आते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, उसको देख लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चंस इसमें देखिए जो आते हैं, जस्ट अ मोमेंट, ओके, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पैसेज आ गया। तो मोस्टली जो आपको दिए जाते हैं वो पैसेज ही दिए जाते हैं। ठीक है, चूज़ द करेक्ट आंसर, ऑब्वियसली पहले पैसेज रीड करना है, रीड करने के बाद उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको आपको आंसर करना है। सिंपल सा फंडा है, पैसेजेस आप वैसे भी कई बार कर चुके होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, इंस्ट्रक्शन लिखा है, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक, पैसेज शुरू हो गया।
When plastic waste is burnt, a complex wave of toxic chemicals is released. अच्छा, पैसेज को सॉल्व करने के तरीके क्या होते हैं, इस पर पहले हम बात कर लें। देखिए, पैसेज को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। पहला तरीका तो ये होता है, जो सबसे सही तरीका होता है, कि फर्स्ट पॉइंट, स्कैन द पैसेज। स्कैन द पैसेज का मतलब क्या है कि आप किसी पैसेज को जल्दी जल्दी रीड कर लीजिए और रीड करके उसका जो मेन सेंस है, जो सेंट्रल आइडिया है, वो निकाल लीजिए कि ऑथर क्या कहना चाह रहा है, पैसेज किसके बारे में है, पैसेज में लीड टॉपिक क्या है, मेन कैरेक्टर क्या है, ये सारी चीज़ें पहले आप निकाल लीजिए, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट, आपने जब पैसेज को स्कैन कर लिया तो अब आप रीड द क्वेश्चंस रीड करिए। क्वेश्चंस रीड करके अब आप क्या करेंगे, अगर डायरेक्टली आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया तब तो सही है, नहीं मिला तो सेलेक्ट द पार्ट which is related to the question। तो पैसेज के उस पार्ट को सेलेक्ट करिए जो क्वेश्चन से रिलेटेड है, एंड रीड थरली, और उस पार्ट को थरली यानी कि थोड़ा सा अच्छी तरह से गहराई से पढ़िए, ठीक है, और पढ़ करके फिर आंसर कीजिए। तो एक तो पैटर्न ये होता है, और ये बेस्ट पैटर्न माना जाता है कि हमने पहले पैसेज को स्कैन कर लिया, मेन उसकी थीम समझ लिया, कैरेक्टर या मेन टॉपिक समझ लिया, और मोटी मोटी बात समझ ली कि क्या है पैसेज में। फिर क्वेश्चंस पढ़ें, क्वेश्चंस पढ़ के फिर उस पार्ट को हमने देखा कि किस पार्ट में क्वेश्चन से रिलेटेड बात की गई है, उसे थरली पढ़ा और पढ़ करके फिर हमने क्वेश्चन का आंसर दे दिया। ये बेस्ट वे होता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास टाइम कम है या आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे, आपको जल्दी जल्दी करना है, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर सकते हो। पैसेज भी पढ़ने से पहले आप क्वेश्चन रीड कर लो, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट है फाइंड द आंसर, फिर आप आंसर पैसेज से फाइंड कर लो। तो ये भी एक तरीका होता है, बट ये कब होता है, व्हेन यू थिंक यू हैव लेस टाइम। जब आपको लगता है कि आपके पास पेपर करने के लिए समय कम है, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। अदरवाइज बेस्ट ऑप्शन फर्स्ट वाला है। तो हम फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे और हम पहले पैसेज को स्कैन कर लेंगे, ठीक है। तो मैं जब पढ़ाऊँगा तब तो मैं आपको पूरा एक एक पैसेज अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे आपको करना चाहिए, एक एक वर्ड क्लियर करूँगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं और उसको करने की कोशिश कर रहे हैं एक इस लेवल पर जिस लेवल पर स्टूडेंट ट्राई करता है, ठीक है। तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन एवरी पार्ट ऑफ द पैसेज हियर, बट आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू कैन डू इट, ठीक है, आप कैसे कर सकते हैं। तो पैसेज देखते हैं। व्हेन प्लास्टिक वेस्ट इज बर्न्ड अ कॉम्प्लेक्स वेव ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स इज रिलीज, ठीक है। पहली लाइन में पता चल गया कि प्लास्टिक वेस्ट की बात हो रही है और केमिकल उससे जो रिलीज होता है उसकी बात हो रही है। ब्रेकिंग डाउन पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC इज यूज्ड फॉर पैकेजिंग टॉयज एंड कोटिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस डाक्सिन एंड ऑर्गन क्लोरीन which belongs to the family of persistent organic pollutants, POPs. A recent dioxin assessment report brought out by the United States Environment Protecting Agency, US EPA, says the risk of getting cancer from dioxin is 10 times higher than reported by the agency in 1994. Yet, the Delhi government is giving the green signal to the gasification project, which will convert garbage into energy without removing plastic waste. Former minister, the promoter of this project, says this is not necessary.
He claims no air pollution will be caused and that the ash produced can be used as manure. An earlier waste to energy project set up in Timarpur failed. The new one, built with Australian assistance, will cost 200 crore. It will generate 25 megawatts of power and gobble 1000 tons of garbage every day. ठीक है. Technologies like gasification are a form of incineration, says the central coordinator of this project. Incineration merely transfers hazardous waste from solid form to air, water, and ash. Toxins produced during incineration include acidic gases, heavy metals, as well as dioxins and furans. The manure will be hazardous and a problem to dispose. Okay, अब ये पैसेज जब हमने रीड किया तो यहाँ पर हमने पैसेज को स्कैन किया, हमने मोटा मोटा सेंस पकड़ लिया कि भाई यहाँ बात ये हो रही है कि प्लास्टिक जलाई जाती है जिससे केमिकल प्रोड्यूस होता है, वो हार्मफुल होता है, उससे कैंसर हो सकता है, दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको हरी झंडी दे दी। ये मोटी मोटी कुछ बातें हमने इसमें से निकाल ली, समझ ली कि पैसेज किस बारे में है। ठीक है, हमें पूरा पैसेज मान लीजिए नहीं समझ में आया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मी, ऑब्वियसली आई एम very much experienced in reading and understanding passages, but I'm talking about the students. Obviously they are not so much experienced, है ना, तो उनके लिए दिक्कत हो सकती है इसको पूरी तरह समझने में। तो मैं कह रहा हूँ पूरी तरह समझना भी नहीं है, अभी सिर्फ स्कैन करना है। आपने स्कैन किया, आपने मोटा मोटा सेंस निकाल लिया। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, you have to read the questions. What is released when plastics are burnt? ऑप्शन ए पावर एंड प्रोटीन्स, बी टॉक्सिक केमिकल्स, सी फ्रूट, डी वेजिटेबल्स। अब देखो ये क्वेश्चन और इसका ऑप्शन ही इतना आसान है कि आपने पूरा पैसेज नहीं समझा, थोड़ा सा भी समझ लिया, या अगर आपके पास अच्छा दिमाग है, आपने पैसेज कुछ भी नहीं समझा, तो भी आप इसका आंसर ईजिली दे सकते हैं। ठीक है, कि भाई प्लास्टिक को बर्न करने से क्या होगा, पावर और प्रोटीन्स तो नहीं आ सकता, प्रोड्यूस नहीं हो सकता, फ्रूट या वेजिटेबल नहीं प्रोड्यूस हो सकता, क्या प्रोड्यूस होगा, टॉक्सिक केमिकल्स। ऊपर बताया भी गया है। अगर क्वेश्चन थोड़ा टफ होता तो हम ऐसे वापस जाते हैं और उस पार्ट को देखते हैं कि वो पार्ट क्या, मतलब कहाँ से लिया गया है, लेकिन क्वेश्चन इतना ईजी बिना देखे ही हम कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए फिर भी लिखा हुआ है प्लास्टिक वेस्ट इज बर्न, अ कॉम्प्लेक्स वेव ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स इज रिलीज्ड। तो भाई सिंपल सा हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए यहाँ पर, कितना इजी है कि टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज होते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए सोल्यूशन में भी ऑप्शन बी दिया गया है। ठीक है, तो यू कैन ईजली से कि आंसर इज बी। तो देखिए पैसेज में कई बार क्वेश्चंस इतने इजी आ जाते हैं कि आप क्वेश्चन रीड करें और फट से आंसर दे दें, लेकिन कई बार क्वेश्चंस टफ भी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये अभी बचा था क्या पैसेज, ओहो ये ऐसे दिया है दो पार्ट, नहीं एक ही पैसेज दो जगह आ गया इसमें, सेम पैसेज। ठीक है, सेम पैसेज है, क्वेश्चंस अलग अलग हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या पूछा गया है, व्हाट इज पीवीसी। पीवीसी क्या है, ऑप्शन ए पॉलिनोमियल्स, ऑप्शन बी है पॉलीविनिल क्लोराइड, ऑप्शन सी है पॉलीमिन क्लोराइड, ऑप्शन डी है पॉली इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए ये भी आप सिंपली कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, पैसेज में ऊपर आप पढ़कर आए हैं, दोनों तरफ एक ही जैसा पैसेज यहाँ पर है, आप कोई भी देख सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस सी क्या है यहाँ पर। देखिए पॉलीविनिल क्लोराइड है ना, तो पॉलीविनिल लिखा हुआ है, हमें कुछ करना ही नहीं है, हम यहाँ पर सीधा जाएंगे, ऑप्शन अपना पकड़ेंगे, कहाँ है भाई पॉलीविनिल क्लोराइड, तो ये आ गया यहाँ पर सिंपल सा आंसर भी, है ना।
तो कितना आसान है। देखिए पैसेज पढ़ने में लोग घबरा सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स घबरा सकते हैं, अरे बड़ा डिफ़िकल्ट सा पैसेज है, अरे समझ ही नहीं आ रहा है क्या कह रहा है ना। लेकिन जब क्वेश्चंस पर आए तो देखिए कितना इजी हो गया पैसेज में से क्वेश्चन का आंसर निकालना, राइट। तो स्कैन करके आप क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाइए तो आपके लिए बेटर होगा। या सेकेंड पार्ट भी आप देख सकते हैं, सेकेंड टाइप भी देख सकते हैं कि आप पहले ही क्वेश्चन पढ़ लीजिए और उसके बाद आप आगे बढ़िए, ठीक है। तो ये देखा आपने कितना इजी है, इट इज़ वेरी इजी। आपको ओके अगेन देखिए वही पैसेज दिया है सेम टू सेम, ठीक है। अब उससे क्वेश्चन दूसरे आ गए, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये भी कितना आसान है। कह रहे हैं द फुल फॉर्म ऑफ USEPA, सिर्फ ढूंढना ही ढूंढना है पैसेज में से, कुछ करना ही नहीं है। आपने कहा USEPA, ठीक है, हम वापस गए, हमने देखा हमें एक जगह यहाँ पर USEPA लिखा हुआ मिला था, ये फुल फॉर्म लिखा हुआ यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। हम वापस आए फट से, हमने देखा कि भाई कहाँ है यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, सी इज़ द राइट आंसर, है ना। तो ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड द आंसर्स फ्रॉम द पैसेज। यही एक काम मेनली आपको करना है पैसेज के अंदर, ठीक है। लेकिन हर बार पैसेज ऐसा ही आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती, है ना। देखिए यहाँ लिखा भी ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो पैसेज कभी कभी अलग तरह के भी आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, द रिस्क ऑफ गेटिंग कैंसर फ्रॉम डैक्सिन इज 4 times हायर, 10 times हायर, 10 times लेस, 20 times लेस। तो पैसेज में हमने पढ़ा था कि उन्होंने बताया था कि डैक्सिन से कैंसर का जो खतरा है वो क्या है, वो 10 गुना बढ़ जाता है ना। तो 10 times हायर, राइट। तो हमारा आंसर यहाँ बी है, सिंपल सा। तो इस तरह के पैसेजेस अगर आ गए तब तो आप बड़ी खुशी खुशी आसानी से कर सकते हैं, है ना, कि भैया हमने क्वेश्चन पढ़ा, आंसर बस निकाल लिया, सिर्फ निकालना है पैसेज से, ठीक है। बट अगर थोड़ा सा अलग तरह का पैसेज है, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और अलग तरह की चीज़ें भी हमारे सामने आएंगी, ठीक है, डोंट वरी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है technologies like gasification are a form of curating artifacts. Option A. B. Organic farming. C. Incineration. और D. Deforestation. ठीक है, तो हमने पढ़ा यहाँ पर देखो लिखा हुआ भी है, ठीक है। Incineration, technologies like gasification are a form of incineration. साफ साफ लिखा है, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आंसर सी incineration, है ना। तो इस पूरे पैसेज में आपने देखा कि रीड करते वक्त हो सकता है टफ लगा, बट क्वेश्चंस देखते वक्त ये तो ऐसा लग रहा था जैसे कि हलवा, है ना, जैसे हलवा कह देते हैं लोग, हलवा बना रखा है बस खा लो, बना हुआ और ठंडा होके रखा है, जल भी नहीं रहा है कि खा लेंगे तो मुंह जल जाएगा, राइट। सो इजी। चलिए सेम पैसेज चल रहा है। अब सेम पैसेज में देखिए अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कि मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ठीक है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, ठीक, और उसके बाद करेक्ट आंसर चूज़ करना है। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा वरना आ नहीं पाएगा ये, ठीक है। हम भाई कर देते हैं लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच। ओके, तो लिस्ट 1 है, एक कह रहा है PVC इज़ यूज फॉर पैकेजिंग, क्या पैक करने में यूज़ होता है। तो हमने देखा कि भाई ऊपर लिखा हुआ था कि PVC को यूज़ करते हैं टॉयज़ और टॉयज़ को पैक करने में या इलेक्ट्रिकल वायर को कोट करने में यूज़ करते हैं। तो हमने कह दिया ठीक है, ए तो भाई फर्स्ट के साथ ही मैच हो गया, ठीक है। फिर बी है यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, क्या है, ब्रॉट आउट एन असेसमेंट रिपोर्ट एजेंसी, ये 200 करोड़ या एट यूनाइटेड स्टेट्स से 200 करोड़ से क्या मतलब, तिमारपुर से क्या मतलब, तो ये भी सेकेंड से मैच हो गया।
कि यूनाइटेड स्टेट्स इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन ने क्या किया, एक असेसमेंट रिपोर्ट दी, ठीक है, असेसमेंट रिपोर्ट एजेंसी ये लाए, ठीक। सी है ऑस्ट्रेलियन असिस्टेंस। ऑस्ट्रेलियन असिस्टेंस से रिलेटेड क्या बात हुई थी कि ऑस्ट्रेलियन असिस्टेंस के साथ इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया वो 200 करोड़ का था, तो ये इससे मैच हो जाएगा, ठीक है। वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट सेटअप फेल्ड एट तिमारपुर, कहाँ फेल हुआ था, तिमारपुर में, खैर लास्ट यही बचा है। तो ये तो सब एक दूसरे के सामने ही दे दिया इन्होंने, कुछ ज़्यादा इजी नहीं कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखें हम अब यहाँ पर देखें कौन सा ऑप्शन है जिसमें एक दूसरे के सामने है। तो ए में कह रहा है ए फोर्थ के लिए जाएगा, तो ए फोर्थ के लिए जाएगा। पीवीसी इज यूज फॉर पैकेजिंग एट तिमारपुर, पहले ही गलत हो गया। बी कह रहा है ए फर्स्ट के लिए जाएगा, तो बी सही जा रहा है। फिर आगे कह रहा है कि बी ऑप्शन जो है ये जाएगा फोर्थ के लिए, तो यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एट तिमारपुर, ये कहाँ से तिमारपुर में आ गया, तो ये यहाँ से ही गलत हो गया। फिर सी देखते हैं, सी कह रहा है ए के लिए 1 है सही, बी के लिए 2 है सही, सी के लिए 3 है सही, डी के लिए 4 है सही, तो सी इज़ द राइट आंसर। फिर भी अगर आप डी चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। डी कह रहा है ए ऑप्शन थर्ड के लिए जाएगा, पीवीसी इज यूज फॉर पैकेजिंग 200 करोड़, बिल्कुल नहीं। तो भाई ये तो कितना ईजी है, सिंपली आप कर सकते हैं, राइट। तो सी इज द राइट आंसर हियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर भी कोई क्वेश्चन है शायद सेम। ओके, ये दूसरा पैसेज है, इसको हम बाद में देखेंगे। ये हो गया ख़त्म यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो गया है, कोई बात नहीं, लेट अस चेक। देखो ये वाला पैसेज यहाँ पर ख़त्म हो गया, 6 क्वेश्चंस थे, ख़त्म। अब आई थिंक ये दूसरा पैसेज है, चलिए इसको भी देख लेते हैं भाई, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पैसेज, वही सेम सारी चीज़ें कि भाई रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन, सिंपल सी बात है ना। पैसेज क्या कह रहा है, द स्पिरिचुअल ट्रेनिंग ऑफ द बॉयज वॉज अ मच मोर डिफिकल्ट मैटर दैन देयर फिजिकल एंड मेंटल ट्रेनिंग, ठीक है। I relied little on religious books for the training of the spirit. Of course, I believed that every student should be acquainted with the elements of his own religion and have a general knowledge of his own scriptures, and therefore I provided for such knowledge as best I could. But that to my mind was part of the intellectual training. Long before I undertook the education of the youngsters of Tolstoy farm, I had realized that the training of the spirit was thing by itself. To develop the spirit is to build character and to enable one to work towards a knowledge of God and self-realization, and I held that this was an essential part of the training of the young, and that all training without culture of the spirit was of no use and might be even harmful. I am familiar with the superstition that self-realization is possible only in the 4th stage of life, i.e. sannyasa, renunciation. Sannyasa means sannyas. But it is matter of common knowledge that those who defer preparation for this invaluable experience until the last stage of life attain not self-realization but old age amounting to a second and pitiable childhood. Living as a burden on this earth, I have a full recollection that I held these views even whilst I was teaching, though I might not then have expressed them in identical language. The passage discusses. Okay, अब देखिए पैसेज लिया,
जनरल सा आइडिया निकाला। जनरल आइडिया ये था कि भाई लड़कों की स्पिरिचुअल ट्रेनिंग ज़्यादा मुश्किल है मेंटल और फिज़िकल ट्रेनिंग से। इसके लिए मैंने, यानी ये जो हैं ऑथर जो हैं ये खुद एक ट्रेनर है, तभी बार बार कह रहे हैं मैंने ट्राई किया, मैंने रिलीजियस बुक्स का सहारा लिया, मैंने उनको समझाने की कोशिश किया, फिर मैंने ये देखा कि ट्रेनिंग खुद अपने आप में ही कहीं ना कहीं सेल्फ रियलाइजेशन है। और इस तरह से फिर मुझे लगा कि 4th स्टेज पर ही जो हैं इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जब आप संन्यास ले लें वगैरह। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने शुरू से चीज़ें नहीं सीखी होती हैं, तो बुढ़ापे में वो बर्डन की तरह अर्थ पर जी रहे होते हैं। ये सारी मोटी मोटी बातें हमने पकड़ लिया पैसेज से, ठीक है। ये इसे कहते हैं स्कैन करना। अब स्कैन करने के बाद जब हम देखते हैं क्वेश्चंस, तो देखिए हमारे सामने क्वेश्चन क्या आता है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि पैसेज डिस्कस कर रहा है, क्या डिस्कस कर रहा है। ऑप्शन ए, हाउ टू अटेन ब्रेन पावर, बी, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग फॉर बॉयज, सी, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग ऑफ रोबोट्स, डी, हाउ टू डेवलप लैंग्वेज स्किल्स। तो देखो ऑप्शन ही इतना आसान दे दिया है कि आप कहीं से भी सिंपली कर लेंगे। भाई लैंग्वेज स्किल्स की तो बात की नहीं गई, रोबोट्स की बात की नहीं गई, ब्रेन पावर की भी बात नहीं की गई, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग की बात की जा रही है। तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर है बी। ऑप्शंस इतने इजी कर दिए कि आप आसानी से आंसर दे दें, है ना। तो क्या आंसर है भाई, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग ऑफ बॉयज। ये हमारा सिंपल सा आंसर है, ठीक है। ओके, अब देखिए सेम पैसेज से आगे क्वेश्चन आ रहा है। पैसेज दोबारा दे दिया इसमें। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है, कह रहे हैं अ सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज कुड बी। अब ये इस तरह का क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो होता क्या है कि जनरली एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, बट आपको क्या चुनना है, मोस्ट सूटेबल ऑप्शन, जो सबसे ज़्यादा सूट करेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या है, ऑप्शन है स्पिरिचुअल ट्रेनिंग ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। तो भाई कंट्रीज़ की तो बात नहीं हो रही है, टाइटल तो हो सकता है ये भी, पर बात कंट्रीज़ की नहीं हो रही, इसलिए हम इस टाइटल को नहीं लेंगे। बी, सेल्फ रियलाइजेशन एंड मोक्ष। सेल्फ रियलाइजेशन की बात तो पैसेज में हुई है, लेकिन मोक्ष की बात नहीं हुई है, पर इनडायरेक्टली ये भी टाइटल हो सकता था। मोस्ट सूटेबल टाइटल की बात हम कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल ट्रेनिंग, हाँ स्पिरिचुअल ट्रेनिंग की बात हुई, उसकी इंपॉर्टेंस भी बताई गई है। लेकिन 4th भी हम देख लें, लाइफ एंड कैरेक्टर ऑफ अ फिल्म मेकर। ये कहाँ से आ गया, फिल्म मेकर की तो हमने बात ही नहीं की। तो आंसर है सी, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल ट्रेनिंग। दिस इज द मोस्ट सुटेबल आंसर, राइट। तो ऐसे होता है, इस तरह से आपको पैसेजेस के आंसर्स देने होते हैं, राइट। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक इधर भी एक क्वेश्चन होना चाहिए इससे, क्योंकि इन्होंने फिर से दे दिया ना वही सेम पैसेज। लेट मी चेक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 किधर है भाई, हमने 8 किया ना अभी। हाँ ये रहा 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लेते हैं भाई। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है ट्रेनिंग ऑफ द स्पिरिट मीन्स। स्पिरिट की ट्रेनिंग क्या होती है। स्पिरिट मतलब आपको पता होना चाहिए जो आपकी अंतरात्मा होती है, ठीक है। तो इसकी ट्रेनिंग क्या होता है, तो कह रहे हैं ऑप्शन है टू बिल्ड कैरेक्टर एंड टू इनेबल वन टू वर्क टुवर्ड्स अ नॉलेज ऑफ गॉड एंड सेल्फ रियलाइजेशन। पहले ही ऑप्शन ने पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया। यही तो हम पैसेज में पढ़ कर आए हैं कि भाई अपनी रियलाइजेशन हो, गॉड की तरफ आपका जो वर्क हो, उस चीज़ को समझना। पर फिर भी हम दूसरे ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। बीइंग अक्वाइंटेड विद द लेटेस्ट वर्जन ऑफ T20 क्रिकेट, इसकी बात कहीं हुई क्या, नहीं। सी, मेमोराइजिंग एंड रिसाइटिंग हिम्स, इसकी भी बात नहीं हुई।
स्टडीइंग ओनली द रिलीजियस बुक, सिर्फ रिलीजियस बुक्स ही पढ़ना नहीं, रिलीजियस बुक्स का सहारा लिया गया था, बट सिर्फ वही पढ़ना आपका स्पिरिट की ट्रेनिंग नहीं होती है। तो ऑप्शन ए इज द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है, राइट। तो कितना इजी चल रहा है पैसेज, है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ कहीं था, हाँ ये है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है सेल्फ रियलाइजेशन इज पॉसिबल। सेल्फ रियलाइजेशन कब पॉसिबल है? ऑप्शन है एट द फोर्थ स्टेज ऑफ लाइफ, लाइफ की फोर्थ स्टेज पर, या बी वाइल प्रिपेयरिंग द यूथ, ठीक है, या सी आफ्टर रिटायरमेंट ओनली, या डी, जस्ट अ मिनट थोड़ा सा सही कर लूँ, या डी एट ओल्ड एज, ठीक है। तो देखिए पैसेज के अकॉर्डिंग इन्होंने जो सोचा था उसमें इन्होंने ये कहा था कि भाई फोर्थ स्टेज पर ही पॉसिबल है मेरे हिसाब से, तो यही आंसर है। वाइल प्रिपेयरिंग द यूथ, ये तो सेंस नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ठीक। ओके, देखिए इस पैसेज से और क्वेश्चन है तो कर लें। हाँ और भी क्वेश्चंस हैं इससे। लेट मी चेक। तो क्वेश्चन हो चुका था ना। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन और आ गया, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द ऑथर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। ऑथर के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ऑथर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर पहला है स्पिरिचुअल ट्रेनिंग इज एज डिफिकल्ट एज फिजिकल एंड मेंटल ट्रेनिंग। ये गलत हो गया क्योंकि ऑथर ने कहा है कि स्पिरिचुअल ट्रेनिंग ज़्यादा डिफिकल्ट है फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग के कंपैरिजन में, तो ये रॉन्ग हो गया। बी कह रहा है मेंटल एंड फिजिकल ट्रेनिंग इज ईजियर देन द स्पिरिचुअल ट्रेनिंग। ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि ऑथर ने ये कहा है कि मेंटल और फिजिकल ट्रेनिंग स्पिरिचुअल ट्रेनिंग के कंपैरिजन में ईजी है, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग टफ है ना। सी है मेंटल एंड फिजिकल ट्रेनिंग्स आर एज इक्वली डिफिकल्ट एज द स्पिरिचुअल ट्रेनिंग। बिल्कुल गलत। डी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग हैज़ नो विजडम एंड डज द मेंटल एंड फिजिकल ट्रेनिंग एज डज द मेंटल एंड फिजिकल ट्रेनिंग। ये भी बात गलत हो गई, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग में तो विजडम की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा? बी सिंपल एंड ईजी, राइट। एकदम आसान सा आंसर हो गया भाई, क्या? बी मेंटल एंड फिजिकल ट्रेनिंग इज ईजियर देन द स्पिरिचुअल ट्रेनिंग। ओके, देखो यहाँ पर भी मैच वाला आ गया ना, लेकिन यहाँ मैचिंग कैसे करेंगे क्योंकि ऊपर नीचे भाग गया यहाँ पे। आई थिंक इधर होगा एक पार्ट इसके नीचे। लेट मी चेक कहाँ है वो पार्ट। मैच करने वाला है, चलो हम कर लेते हैं, फटाफट करके माइंड में रखेंगे। तो कह रहे हैं स्पिरिचुअल ट्रेनिंग, और फर्स्ट कह रहे हैं वॉज मच मोर डिफिकल्ट दैन फिजिकल ट्रेनिंग। द नरेटर रिलाइड ऑन रिलीजियस बुक्स फॉर द ट्रेनिंग ऑफ स्पिरिट। ये भी मुझे लग रहा है सीधा ही सीधा जाएगा क्योंकि देखो कितना मिल रहा है ना, फर्स्ट में ही आ जा रहा है। और भी दो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। यंगस्टर्स वर एजुकेटेड एट टॉलस्टॉय फार्म टू डेवलप द स्पिरिट वॉज टू डेवलप एंड बिल्ड कैरेक्टर। ये भी सीधा सीधा सब चला गया भाई, नो प्रॉब्लम। ए ही आंसर हो जाएगा। अच्छा, सब सीधा सीधा जा रहा है और आंसर भी सीधा ही ए है। ए फर्स्ट से मैच होगा, बी सेकंड से, सी थर्ड से, डी फोर्थ से। सिंपल है ना। चलिए, तो कुछ ज़्यादा ही आसान क्वेश्चंस हो गए। उम्मीद है कि इतने इजी क्वेश्चंस तो आपको कम ही मिलने वाले हैं, बट प्रीवियस ईयर पेपर है। अब देखिए एक और पैसेज है।
अब हम थोड़ा सा पैसेज से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पैसेज के अलावा और क्या इसमें आया है, ठीक है। डू वी हैव समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम द पैसेज? चलो देखते हैं। अभी तक तो देखो पैसेज ही पैसेज चल रहा है ना। और पैसेज ही पैसेज इस तरह से आएगा तो आपके लिए कितना इजी हो जाएगा उसे करना। ओके, just a minute. I think this paper, it doesn't have the complete typing till here. इसमें अभी पैसेज ही पैसेज है। कोई नहीं, एक पैसेज हम और करते हैं, फिर इसके सेकेंड पार्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। चलिए जल्दी से एक पैसेज हम और देख लेते हैं फटाफट। 11 क्वेश्चंस तक किए थे, 12 क्वेश्चंस से अब हमारे पास नया पैसेज आ रहा है, ठीक है। तो पैसेज देखिए क्या कह रहा है। एवरीवन्स फर्स्ट जॉब इज स्पेशल। थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं। देयर आर अ कपल ऑफ रीजन्स फॉर दिस। तो कह रहे हैं भाई सबकी जॉब स्पेशल होती है। कपल ऑफ रीजन्स यानी 2 रीजन्स ये बताने जा रहे हैं। एक्सपीरियंस इज बर्न्ड इन वंस मेमोरी। It gives you the practice needed to fulfill other positions, and it teaches you about the value of money. Of course, we do jobs around the house when we are young, like cleaning, dishes, vacuuming, and doing laundry. But working for others for money gives off a different feeling. When I was about 16 years old, I wanted to buy albums of my favorite bands, but I did not have any money. My parents were not the type of people to give money to me out of nowhere, or even for work done at home. I had to find work in order to purchase the music I wanted. So I inquired as to who could give me work around town. I lived in the town of Woodway, which was relatively small with no street lights and hardly any population. I went to the oldest person I knew in my neighborhood, Mrs. Hudson. She was over 80 years old and could not tend her garden anymore. She had flowers, a grass lawn, and some tomato plants. I knocked on her door, building up enough courage to ask her for work. She answered that indeed she needed help in her garden. She did not discuss the amount of money I would get for the work. The first job supplies you with the value of money. As sweat turned into cash is something, as sweat, not sweet, sorry. As sweat turned into cash is something no one can take away from you. ठीक है, तो ये बात हमने समझ ली भाई। जॉब के बारे में बात हो रही। पहली जॉब स्पेशल होती है। इनकी पहली जॉब क्या थी, ये अपने जो टाउन था उसके ओल्डेस्ट पर्सन के पास ये गए, जिनको ये जानते थे। ओल्डेस्ट पर्सन के पास गए, मिसेस हडसन के पास, उनसे जॉब मांगा। उनको उनके गार्डन में ज़रूरत थी, पैसे नहीं तय हुए थे। ये मोटी मोटी बात हमने देख ली। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन हमसे पूछा गया भाई यहाँ पर कि इन द सेंटेंस इट गिव्स यू द प्रैक्टिस नीडेड। द वर्ड प्रैक्टिस मोस्ट क्लोजली मीन्स। अब देखो यहाँ से यहाँ क्या था, पैसेज इजी था, लेकिन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। ऑल्दो टफ नहीं है, बट ज़रा सा थोड़ा सा ऊपर कर दिया गया। उतना आसान नहीं किया गया जितना अभी तक था। अभी तक क्या था कि आपको सिंपली क्वेश्चन देखना था, उसका आंसर पैसेज में से निकाल लेना था, दैट्स इट। लेकिन अब क्या है कि आपको अपनी लैंग्वेज की नॉलेज यूज़ करनी पड़ेगी। कह रहे हैं कि जो ऊपर लिखा गया प्रैक्टिस मोस्ट क्लोज, मतलब प्रैक्टिस नीडेड, तो यहाँ प्रैक्टिस का मतलब क्या है? ऑप्शन ए ट्रेनिंग, एन आउटिंग, कॉन्फिडेंस, फ्रीडम। ऑब्वियसली प्रैक्टिस का मतलब यहाँ सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग हो सकता है, क्योंकि जब आप काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके, सेम पैसेज होगा ऑब्वियसली।
check. Question number 14. Okay, question number 14 देखिए क्या कहता है. The narrator was unable to buy albums at 16 years of age because. तो नरेटर क्या बता रहे हैं कि वो 16 साल की उम्र में 16 इयर्स की एज में एल्बम क्यों नहीं खरीद पाए थे. ऑप्शन ए, ही वॉज नॉट परमिटेड टू बाय एनीथिंग, परमिटेड नहीं थे. ऑप्शन बी, ही डिड नॉट फाइंड द वंस दैट ही वांटेड, उन्हें वो नहीं मिला जो उन्हें चाहिए था. सी, ही कुड नॉट अफोर्ड टू बाय इट, वो उसे खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, यानी उनके पास पैसे नहीं थे उतने. या डी, द एल्बम्स ऑफ हिज फेवरेट बैंड्स वर सोल्ड आउट. तो ऑब्वियसली इन्होंने पैसेज में बताया कि मेरे पेरेंट्स मुझे पैसा नहीं देने वाले थे और मेरे पास पैसे नहीं थे ऑब्वियसली. तो पैसे कमाने के लिए उन्होंने काम भी किया, है ना. तो वो एल्बम क्यों नहीं खरीद सकते थे? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे. सी इज द राइट आंसर. तो देखिए थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चंस अब यहाँ पर आए हैं इस पैसेज में. तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं और इससे भी ज़्यादा ट्विस्टेड मिल सकते हैं. तो ऑब्वियसली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. आप अगर प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप कितने भी ट्विस्टेड क्वेश्चंस हो आराम से कर लेंगे. ओके, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है. द नरेटर हैड टू लुक फॉर डैश परचेज द म्यूजिक एल्बम ही और शी वांटेड. तो नरेटर के हिसाब से उसे क्या ढूंढना पड़ रहा था. लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना. तो पेड वर्क एंड रिवॉर्डेड अनरिवॉर्डेड वर्क या वीकेंड वर्क या वॉलंटरी वर्क. ऑब्वियसली उन्हें पैसों की ज़रूरत थी तो उन्हें कौन सा वर्क चाहिए था? पेड वर्क. जब उन्हें पैसा मिलेगा तभी तो वो कर पाएंगे, खरीद पाएंगे अपना फेवरेट म्यूज़िक एल्बम, है ना. राइट. तो ये मैंने 15 क्वेश्चंस आपको कराएं. ठीक, और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उस पर भी हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है. और इसी तरह से आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर, सारे तो नहीं, कम से कम 3 तो आप देख ही लेंगे, जिससे कि आपको एक बढ़िया आइडिया मिल जाए और आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें. ठीक है. तो आज के लिए इतना काफ़ी है. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए बाय. जय हिंद.